हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन का स्टडी करते हैं। रिलेटिव मोशन का स्टडी हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। आज हम लोग पहले पार्ट का स्टडी करेंगे। किसका मोशन करेंगे बच्चों? रिलेटिव मोशन। क्या है? रिलेटिव मोशन। ये क्या होता है? रिलेटिव मोशन का मीनिंग होता है किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी या किसी ऑब्जेक्ट का किसी स्पेशल रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कह दें कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए और यह अर्थ सरफेस है। क्या है बच्चों? अर्थ सरफेस। तो अगर कह दिया जाए इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड। और कह दीजिए इसकी वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ ए, अर्थ तो रुका रहेगा, जो अर्थ की वेलोसिटी होगी वी ग्राउंड वो 0 रहेगा, और इसकी जो वेलोसिटी गिवन है वो कितना होगा बच्चों? वी ए, वह 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो कह दिए ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेंगे हम लोग? वी ए माइनस वी जी। क्या लिखेंगे बच्चों? वी ए माइनस वी जी। जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करेंगे उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। वी ए कितना है? 10 और ए माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वी ए जी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, तो अर्थ जो होगा रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। हेंस अर्थ को स्टेशनरी मानेंगे, जिसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम, यहाँ पे क्या है? अर्थ जो है रेफरेंस फ्रेम है। क्या है बच्चों? रेफरेंस फ्रेम। और इस समय हम लोग इसे स्टेशनरी मानेंगे। जो भी रेफरेंस फ्रेम रहेगा उसे क्या मान लिया, एज्यूम कर लिया जाए बच्चों? स्टेशनरी। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग पूछते हैं वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखते हैं हम लोग? वी ग्राउंड माइनस वी ए। जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। वी ग्राउंड कितना है बच्चों? 0, और वी ए कितना है? 10, तो ए हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा बच्चों? -10 मीटर पर सेकेंड। इस समय किसको हम लोग स्टेशनरी माने हैं? रेफरेंस फ्रेम ए को एज्यूम किए हैं। ए के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो ए को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? ए को एज्यूम करेंगे कि स्टेशनरी है। जैसे अगर हम लोग किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं और कह दिया जाए कि लखनऊ आने वाला है, तो ट्रेन में बैठकर हम लोग कहते हैं कि लखनऊ आ गया। क्या लखनऊ आ गया है? नहीं, हम लोग लखनऊ के पास पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि लखनऊ आ गया। क्यों? क्योंकि उस समय ट्रेन में जो बैठे रहते हैं तो ट्रेन को हम लोग क्या मान लेते हैं? रेफरेंस फ्रेम। और उस समय अर्थ को मान लेते हैं कि वो चल रही है। तो जब हम लोग ट्रेन में बैठकर कहते हैं कि लखनऊ आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लखनऊ विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जैसे यहाँ पे क्या फाइंड किए हैं? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब यहाँ लखनऊ ले लिया जाए, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए -10 मीटर पर सेकेंड है। क्या है बच्चों? -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कह दिया जाए कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी उसे रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ग्राउंड है या ए है, और एक क्या है बच्चों? बी है। क्या है? बी है। इसकी वेलोसिटी जो दी है 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है। इसकी वेलोसिटी जो गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड है। क्या गिवन बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या दिया जाए? वेलोसिटी ऑफ बी, यहाँ पे जो बी की वेलोसिटी दिया है ए के रिस्पेक्ट में दिया है, इसका मतलब वी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू 5 गिवन है।
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना गिवन है बच्चों 5, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना गिवन है बच्चों 20 गिवन है। कितना गिवन है 20। तो अगर कह दिया जाए यहाँ पे कि ए की वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दिया है, लेकिन अगर हम लोग को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना हो, इसका मतलब ग्राउंड पर कोई पर्सन खड़ा होगा और यहाँ से देख रहा होगा। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो ग्राउंड को स्टेशनरी मानेंगे, मतलब यहाँ पे पर्सन खड़ा होकर के बी को देखें तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या लिखेंगे हम लोग वी बी माइनस वी जी। लेकिन वी वी की वैल्यू तो हम लोग को मालूम नहीं है क्या बच्चों, वी वी की वैल्यू। तो यहां से हम लोग फाइंड कर लेते हैं जरा, ये वी बी ए गिवन है। कितना गिवन है बच्चों वी बी ए इक्वल टू होगा वी बी माइनस वी ए। और ये जो वी बी हम लोग लिखते हैं ऑलवेज जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे वी बी ए, तो ऑलवेज जो वेलोसिटी आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगा। किसके रिस्पेक्ट में आएगा बच्चों, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही आएगा। भले ही हम लोग ये लिखें वी बी माइनस वी ए, लेकिन ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये हमको दिया है 5, कितना गिवन है 5 गिवन है। तो 5 इक्वल टू वी बी जी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस क्या लिखेंगे वी ए जी। वी ए जी की वैल्यू कितना है बच्चों, वी ए जी की वैल्यू है 20। क्या है 20। इसको इस साइड में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू वी बी जी। ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब अगर पर्सन यहाँ पे खड़ा होकर इसको देखेगा तो ये 25 से आगे चलता हुआ दिखाई। क्यों, क्योंकि ये 20 से आगे जा रहा है, तो इसके ऊपर ये रहेगा। तो अगर ये नहीं भी चलता तो 20 से आगे चलता है। बी वाली ऑब्जेक्ट ए के ऊपर है, तो अगर ए नहीं भी इसके ऊपर चलता मूव करता तो भी बी की वेलोसिटी क्या दिखाई देती ए को कि ये 20 से चल रहा है, जितने से ये चलेगा उतने से चलेगा। लेकिन बी खुद इसके ऊपर 5 से चल रहा है, तो 20 ए और 5 ए कितना हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसमें थोड़ा चेंजिंग कर दिया जाए और कह दिया जाए कि 5 मीटर पर सेकेंड से ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है बच्चों, लेफ्ट डायरेक्शन में। और अभी किस डायरेक्शन में जा रहा था, राइट डायरेक्शन। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। यहां पर अगर राइटवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव लिए है तो लेफ्टवर्ड वेलोसिटी को क्या लेंगे बच्चों, निगेटिव लिया जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। यहां पर ये -5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव लिया गया राइटवर्ड वेलोसिटी को, तो लेफ्टवर्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। और बी की वेलोसिटी हमें किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये वेलोसिटी ऑलवेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। माइनस ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बच्चों 20 है। तो जब इसको इस साइड में करें तो -5 और +20, -5 + 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों वी बी जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वी बी जी हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, वी बी जी इक्वल्स टू ऑब्टेंड हो जाएगा 15। कितना बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड। वैसे भी देखा जाए तो जब ये पर्सन इसको देखेगा तो ये ए ब्लॉक इसको 20 मीटर आगे ले जाएगा 1 सेकेंड में। ए ब्लॉक बी को 20 मीटर आगे ले जाएगा, लेकिन बी ब्लॉक खुद पीछे हट जाएगा कितना 5 मीटर। तो 20 इधर और -5 कितना आ जाएगा बच्चों 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर कई ब्लॉक गिवन हो, जैसे एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर ये सेकेंड ब्लॉक है, इसके ऊपर थर्ड ब्लॉक है और ये फोर्थ ब्लॉक है। ये ए है, बी है, सी है, डी है। इधर चल रहा है 20 से, ए चल रहा है 15 से, ए चल रहा है 10 से, ए चल रहा है 5 से। कितने से बच्चों 5 से। बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में गिवन है, सी की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में गिवन है, डी की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में। मतलब सी के ऊपर ए 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, सब राइटवर्ड डायरेक्शन में है। अब कह दिया जाए कि सी की वेलोसिटी
या बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, सी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, और डी की, मतलब यहाँ पे पर्सन खड़ा होकर के इसको देखे तो इन सभी की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी। तो जरा इसका स्टडी करते हैं हम लोग। अगर जैसे अगर इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी, डी की वेलोसिटी फाइंड करनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उसके पहले सी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जानी चाहिए, और उसके भी पहले बी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आ जानी चाहिए बच्चों, ग्राउंड के। तो अगर डी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है तो सबसे पहले सी की वेलोसिटी और उसके पहले भी बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, किसके बच्चों, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 15 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी ए जी कितना है 20 को इधर लाएंगे 35 इक्वल्स टू वी बी जी। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट वी की जो वेलोसिटी रही होगी वो 35 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड डायरेक्शन में रहा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है और राइटवर्ड वेलोसिटी को हम लोग क्या लिए बच्चों, पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर सी को लिखा जाए तो वी सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी सी माइनस वी बी। वी सी माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, वी बी। और ये कितना गिवन है, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये गिवन है 10, कितना गिवन है बच्चों, 10 गिवन है। तो वी सी कितना है, वी सी जो हम लोग लिखे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, और इसकी वैल्यू हमें दिया है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 35 को इस साइड में कर लें तो 45 इक्वल टू हो जाएगा वी सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, जब ये सी देखेगा तो ये भी राइट वर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, कितने से 45 मीटर पर सेकेंड से। अब वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू क्या है बच्चों, सी, ये कितना गिवन है, ये गिवन है 5। वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी कितना गिवन है 5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वी डी माइनस वी सी, और ये क्या है 5। ये जो हम लोग वी डी लिखे वी डी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब भी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देगा। ये 5 है, ये वी डी हमको फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी सी, ये गिवन है 45, तो वी डी जी इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस 5 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और ये 45 क्या आ जाएगा बच्चों, 45 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पर्सन जब इसको देखेगा तो कितने से जाता हुआ दिखाई देगा, 50 मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट अगर हम लोगों को इसी में कुछ वेलोसिटीज को चेंज कर देता, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ले लेता 10 से, किधर बच्चों 10 से, अब पूछता डी की वेलोसिटी और सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, राइटवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज हैं उनको पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज हैं उनको निगेटिव। तो क्या दीजिए वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कितना गिवन है बी का वेलोसिटी 15, और इसे लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, लेकिन इस फॉर्मूले में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये गिवन है वेलोसिटी ऑफ बी 15 इक्वल्स टू वी बी, ए हमको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस ए की वेलोसिटी क्या है वी ए जी, ए दिया है 20, तो ये हो जाएगा 35 इक्वल टू वी बी जी। लेकिन जब हम लोग वी सी को फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी सी माइनस वी बी विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा बच्चों, ग्राउंड। ऑलवेज फॉर्मूला किस में देगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, सी की वेलोसिटी अगर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव ले लिया जाए, क्या ले लिया बच्चों, निगेटिव, इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा यहाँ पे वी सी जी। वी सी जी क्या है, वी सी जी फाइंड करना है सी जी माइनस वी वी जी क्या गिवन है 35, माइनस की इधर करेंगे तो क्या आ जाए प्लस 35 हो जाएगा, वी सी जी हो जाएगा, और वी सी जी 25 ऑब्टेंड हो जाएगा, कितने बच्चों 25। इसका मतलब जब यह पर्सन देखेगा तो 25 से इधर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर डी की वेलोसिटी फाइंड करें तो वी डी विथ रिस्पेक्ट टू सी इक्वल टू वी डी माइनस वी सी, ये हो जाएगा वी डी कितना है 5, डी की वेलोसिटी क्या बच्चों सी के रिस्पेक्ट में 5, और डी जी सी जी, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है वी डी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 25 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा
30 हो जाएगा VDG। क्या हो जाएगा बच्चों? VDG। तो हम लोग इसकी वेलोसिटी डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी वेलोसिटी है उसको प्रॉपर साइन के साथ रखते जाएं। इधर 20, इधर कितना है बच्चों? 15। तो 20 और 15 कितना हुआ? इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को आपस में ऐड कर देते हैं। तो 20 और ये 35 और 40, और 40 में से इस वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दे, कितना आ जाए बच्चों? 30। मान लीजिए सी की वेलोसिटी डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी इनको ऐड कर देते हैं। अब सी तक ही जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 और 15, 35, और 35 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25। अगर हमें इसकी वेलोसिटी डायरेक्टली इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है तो जो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है उनको डायरेक्टली क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। तो जब ऐसे कोई सिचुएशन आएगा तो हम लोग बिना सॉल्व किए ही इसको देख कर भी बता सकते हैं आंसर कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7। ए जा रहा है 20 से, ए जा रहा है 15 से, ए जा रहा है 25 से, ए जा रहा है 5 से, ए जा रहा है 10 से, और ए जा रहा है 15 से, और ए जा रहा है 10 से। कह दिया जाए जो ए बी सी डी ई एफ जी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके बच्चों? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ए की वेलोसिटी ए भी बी जी विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों? ग्राउंड। तो क्या करेंगे, जो सेम इस बी का ही फाइंड करना है तो इस वेलोसिटी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 हो जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है वी सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सी तक जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेलोसिटी, तो यह और यह सेम डायरेक्शन में है। तो 20 और प्लस 25, 45 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग किसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहें, इसमें किसी की वेलोसिटी ई की वेलोसिटी फाइंड करना है तो वी ई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ई तक जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक सब वेलोसिटी जो सेम डायरेक्शन में होगा ऐड कर देंगे। यह और यह ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है? 45 या 45 प्लस 15 55 में से यह कितना सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों? 5 और 15 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 35। अगर हमें जी की फाइंड करनी है, वी स्मॉल जी ले लेते हैं, स्मॉल जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ तक जाएंगे तो ये 20 और ये 20 कितना हुआ? ए हुआ 40 और ये 65 में से क्या करेंगे? 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इधर वाली वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो ये 30 और 35, तो 65 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा बच्चों? 30। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग वेलोसिटी डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही लाइन के अलोंग सिचुएटेड हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। अभी तो इसमें ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर थी, कहाँ थी बच्चों? एक दूसरे के ऊपर थी। लेकिन अगर कह दिया जाए ऑब्जेक्ट्स एक ही लाइन के अलोंग सिचुएटेड हो तो कैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे। एज्यूम कर लिया जाए या ए ऑब्जेक्ट है या बी ऑब्जेक्ट है, कह दिया जाए ये 10 से चल रहा है और ये 20 से चल रहा है along द सेम डायरेक्शन। अब कह दिया जाए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी। ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में आ जाएंगे बच्चों? ग्राउंड के। जब भी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे देगा। दोनों वेलोसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में, किधर है बच्चों? राइटवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर कर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बी में पर्सन बैठ कर देख रहा होगा, जिसके रिस्पेक्ट में देखेंगे उसमें बैठा होगा। अगर बी के रिस्पेक्ट में तो ये देखेगा इसको, ये क्या बोलेगा? 10 और -20 इक्वल्स टू -10। हम लोग राइटवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसे पॉजिटिव लिए हैं, लेकिन ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला पर्सन देखकर इसको कहेगा कि ये पीछे जा रहा है। इधर जा रहा है बच्चों? पीछे जा रहा है। और कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। वैसे भी अगर कोई बाइक चला रहा हो 20 मीटर पर सेकेंड से और उसके पीछे 10 मीटर पर सेकेंड से बाइक आ रही हो तो इसको यह दिखाई दे कि पीछे हटता जा रहा है। इधर बच्चों पीछे, तो ये निगेटिव साइन बताएगा कि इसकी वेलोसिटी इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगी। किधर दिखाई देगी बच्चों? बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर यहीं पर कह दिया जाए वेलोसिटी ऑफ किसका बच्चों? वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b
विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, ए के, तो ए पर आकर ऑब्जर्वर बैठ जाएगा और यह देखेगा इसको, तो बोलेंगे वी बी माइनस वी ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या दिखाई देगा, वी वी की वेलोसिटी क्या है 20 और माइनस 10 इक्वल्स टू 10। यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आने का मतलब हुआ कि इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में राइटवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगी। मतलब ये बैठकर यहाँ पे कहेगा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। क्या बोलेगा बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी हम लोग चेंज कर दें, डायरेक्शन 20 ही ले, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाए बच्चों, चेंज हो जाए। अब कहें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी पर ऑब्जर्वर बैठेगा, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे उस पर ऑब्जर्वर बैठ जाएगा। और क्या बोलेंगे, वी ए माइनस वी बी, क्या बोलेंगे बच्चों, वी ए माइनस, तो ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिया है 10। राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में क्या ले लेंगे बच्चों, निगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया, पॉजिटिव साइन आने का मतलब कौन सा साइन पॉजिटिव लिए, इधर राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाला क्या लिए, निगेटिव। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव आने का मतलब ये राइटवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो ये वाला पर्सन कहेगा कि ये कितने से आ रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। कितने से बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड से। अब कह दिया जाए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, ए के, तो ऑब्जर्वर ए पर बैठ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे वहां ऑब्जर्वर बैठ जाएगा। वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी की वेलोसिटी क्या लिए -20, ए की वेलोसिटी प्लस ही लिए 10, तो माइनस ही हो जाएगा, -30 मीटर। निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, निगेटिव तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लिए हैं, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगी इसको। ये कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट आ रही कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से। कितने से बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड से। ये वाला ऑब्जर्वर कहेगा कि ये वाली ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकेंड से हमारी ओर आ रही है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। किधर बच्चों, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन में, अगर ये जूम कर लिया जाए, यहाँ पे सरफेस है और अब इस पर एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जर्वर है ये रुका हुआ नहीं है, यह ए है, बी है, ए ऑब्जर्वर सी है, ए डी है। ये 20 से चल रहा है, ये 10 से चल रहा है, ये 5 से चल रहा है, ये 7 से चल रहा है। अभी ऑब्जर्वर इसके पहले वाले क्वेश्चन में रुक कर देख रहा था, लेकिन अब वो खुद चल रहा है। कह दीजिए वेलोसिटी ऑफ डी, इस ऑब्जर्वर को एक इससे देखेगा, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी। इसका मतलब यहाँ सी को स्टेशनरी मान लिया जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, वी सी। लेकिन ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएंगे, किनके रिस्पेक्ट में बच्चों, ग्राउंड के। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सी, सी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन है, सी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट, मतलब सी के ऊपर एक खुद 7 से चल रहा है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी सी माइनस वी ए। लेकिन ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में आ जाएंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और वी सी ए कितना गिवन है बच्चों, 7, और वी सी जी ए हम लोग फाइंड कर लें, वी सी जी मतलब सी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी ए जी। ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना गिवन है, 20 को इधर लाते 27 इक्वल टू वी सी जी। क्या हो जाए बच्चों, वी सी जी। तो यह हमें फाइंड हो गया। अब ये हम लोग को फाइंड करना है, ये भी फाइंड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी डी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी डी माइनस वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो ये हमको गिवन है 7, वी डी जी, डी जी 7 दिया है, माइनस ये फाइंड करना है
वी डी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है, वी बी जी हमें गिवन है, 10 गिवन है, तो 10 इधर लाएंगे, 17 इक्वल टू वी डी जी, वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राउंड 17, और ये क्या गिवन है बच्चों, -27 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, -10। माइनस का मतलब क्या हुआ, हम तो राइट वर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव लिए है, निगेटिव का मतलब हुआ ये लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो सी कहेगा कि डी हमारी ओर आ रहा है, कितने से, -10 से। वैसे भी देखा जाए तो यह और यह दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, तो यह कितने से जाता हुआ दिखाई देगा, 27 से, और यह भी सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। अभी इसके पहले हम लोग 4-5 ब्लॉक लेकर एक दूसरे के ऊपर रखे थे, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्टली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्टली ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे हम लोग फाइंड कर ले रहे थे। तो वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 17, फॉर्मूले से भी 17 आया। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे, इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 27, -10 आ जाए, -10 आ जाएगा। तो ये वाला कहेगा कि ये हमारी ओर आ रहा है -10 से, कितने सारे बच्चों, -10 से। लेकिन अगर इसी में इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए, क्या कर दिया बच्चों, ऐसे, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी इक्वल्स टू वी डी माइनस वी सी जी और जी। डायरेक्टली हम इसको फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 27 माइनस क्या लिखेंगे इसे, सॉरी 17 है, 17 माइनस 27, क्या फाइंड किए, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो वी डी माइनस वी सी, वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये तो अभी फाइंड किए थे। अब इसका उल्टा फाइंड कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी इक्वल टू वी सी माइनस वी डी जी जी। तो सी यहाँ पे, ये इसके ऊपर है, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी वेलोसिटी जाए ऐड कर देते हैं सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 27 माइनस डी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 17 है, ऐड कर देंगे 10 और प्लस है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी डी पर बैठ, डी वाला पर्सन देखेगा तो बोलेगा ये हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि राइट पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव वाली वेलोसिटी किधर ले है, राइट वाली, तो राइट वर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा 10 मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, ये तो ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें हमें एक्सेलरेशन नहीं गिवन रहेगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन दे दे तो हम लोग इक्वेशन जो लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे v रिलेटिव आ जाएगा, यहाँ पर u रिलेटिव आ जाएगा, यहाँ पे a रिलेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, रिलेटिव, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर गिवन हो, और हम लोग रिलेटिव मोशन में इसका यूज करना चाहें तो v रिलेटिव, u रिलेटिव और a रिलेटिव हो जाएगा, क्या है बच्चों, a रिलेटिव, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, रिलेटिव, रिलेटिव एंड रिलेटिव। यहाँ पर t के साथ हम लोग रिलेटिव नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि टाइम जो होता है वह रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी सभी चीजें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और टाइम को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटीज होंगी इसमें, ये सभी की सभी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेंगे, इसीलिए सबके साथ। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है A और दूसरी ऑब्जेक्ट B 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे की ओर जा रही है, कितने से बच्चों, 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और दोनों के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, और ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, ए रेस्ट पर था, बी चल रहा था, ए ने डिसाइड किया बी को कैच करेंगे, तो इसने ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ और t इक्वल टू 20 सेकेंड में इसको कैच कर लिया, तो कह रहे हैं कि किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ होगा, तो इसको हम लोग दो मेथड से करेंगे, एक रिलेटिव मोशन से और एक सिंपल मेथड से। तो सबसे पहले रिलेटिव मोशन से देखते हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में बी का हम लोग
वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं और पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाए बच्चों, वी बी माइनस वी ए। वी बी की वैल्यू कितना है बच्चों 50 और माइनस, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है u ले लेते हैं, u ए बी यू और ए बी क्या हो जाए बच्चों u, तो 50 माइनस 0, क्यों, क्योंकि इनिशियली ये चल रहा था, रेस्ट पर था, तो कितना हो जाए बच्चों 50। ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि जो b है a से अवे जा रहा होगा। कहाँ पे जा रहा होगा बच्चों, a से अवे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। एक्सेलरेशन देख लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, b का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू a क्या लिखेंगे, a b माइनस a। b का एक्सेलरेशन, ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 0, और a माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों माइनस, क्या लिखेंगे a, क्योंकि एक्सेलरेशन a गिवन है तो माइनस a हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस a। अब देखा जाए कि इस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी इधर है पॉजिटिव, ये वाला अगर इसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो यह चलकर इसके पास आएगा। कैसे आएगा, जैसे जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं वह रेस्ट पर हो जाते हैं, भले ही एक्सेलरेट है, लेकिन अगर इसको रिफरेंस फ्रेम ले लिए इसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो यह रेस्ट पर आ जाए। इसका मतलब यह माइनस एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि जो पार्टिकल आगे तो जाएगा लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड घटती जाएगी और कुछ आगे जाने के बाद अगेन इधर रिटर्न होकर आएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वह 50 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब यह एक्सेलरेशन इसको रोकेगा और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर रिटर्न होकर यहाँ पर आएगा। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन यहाँ पे और इसका फाइनल पोजीशन इधर होगा। कहाँ पे होगा बच्चों, इनिशियल यहाँ पे, फाइनल यहाँ पे, क्योंकि इसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में इसको फाइंड कर रहे हैं। तो यह रेस्ट पर आ गया और ये मूव करेगा, आगे जाएगा फिर रिटर्न होकर आएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो गया, इसका निगेटिव लिया जाएगा, x इक्वल टू माइनस 200 मीटर। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या निगेटिव। वेलोसिटी इधर पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट इधर नेगेटिव। x इक्वल टू हम लोग जानते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और सब रिलेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों ba विथ रिस्पेक्ट टू a, विथ रिस्पेक्ट टू a। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट ऑब्टेन होगा, इसको देखते हैं। यहाँ पे ax ba कितना है, ax ba की वैल्यू है माइनस 200, uba जो है 50 इंटू t 20 सेकेंड। अब यहाँ पे a ba जो है माइनस है तो माइनस हाफ a इंटू टी की वैल्यू कितना है 20 स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 200 इक्वल टू ए कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे माइनस 1/2 इंटू 400 इंटू ए हो जाएगा, 400 इंटू ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो यह आएगा इधर तो माइनस 1200 इक्वल्स टू, जैसे ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 क्या बचेगा बच्चों, ये 4 कैंसिल कर देते हैं तो 200 ए बच जाएगा, माइनस 200 इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 1200 अपॉन माइनस 200 इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी वह 6 होगी, ए इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब बी को किस वेलोसिटी से, ए को किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होना पड़ेगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने से बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सिंपल मेथड से करते तो कैसे करते उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए एज्यूम कर लिया जाए कि पार्टिकल यहां पर जाकर कैच करेगा, कहां पर बच्चों यहां पर कैच करेगा, और बी जो x डिस्टेंस कवर करेगा कितना x। जितने समय में बी यहां पे पहुंचेगा उतने ही समय में ए भी वहीं पे पहुंच जाएगा, तभी तो कैच करेगा। तो जब बी x डिस्टेंस कवर करेगा तो ए कितना 200 प्लस x। तो दोनों के लिए, इसके लिए अगर हम लोग लिखें तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह किसके लिए
ए के लिए, किसके लिए बच्चों, ए के लिए। टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा 20 सेकेंड। ये कितना है 200 और प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स इक्वल टू यू इसका कितना था 0 प्लस हाफ, ए कितना है फाइंड करना है, इंटू टी स्क्वायर कितना है 20 सेकेंड। तो 200 प्लस एक्स इक्वल्स टू ए 200 ए हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ए हो जाएगा बी के लिए, बी के लिए, बी के लिए एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे यू बी, ये कितना है 50 इंटू 20, और इसका एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों 0, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या ऑब्टेन हो जाएगा 1000, कितना बच्चों 1000। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखा जाए, एक्स की वैल्यू ले जाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे 200 प्लस 1000 इक्वल्स टू, क्यों एक्स की वैल्यू कितनी है 1000 है, तो एक्स की प्लेस पे 1000 इक्वल टू 200 ए, 200 ए 1200 इक्वल्स टू 200 ए। ये ए इक्वल टू कितना ऑब्टेन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग रिलेटिव मोशन से जब करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी में गिवन क्वेश्चन है, एज्यूम कर दिया जाए 2 पैरेलल ट्रैक गिवन है और यहाँ पे 2 ट्रेन्स गिवन है ए और बी, ए एंड बी, दोनों की लेंथ 400 मीटर है। कितना है बच्चों, इसकी भी लेंथ 400 मीटर है और इसकी भी लेंथ कितनी है 400 मीटर। दोनों 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही थी, ए भी 20 से, ए भी 20 से सेम डायरेक्शन में चल रही थी। अगर ऐसे चलती रही तो कभी यह इसको कैच नहीं कर पाएगा। ए के ड्राइवर ने सोचा कि बी को कैच किया जाए, तो पूछेगा इन दोनों बी को ओवरटेक किया जाए। क्या किया जाए बच्चों, ओवरटेक। ओवरटेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसके थोड़ा सा आगे इस पोजीशन में आना पड़ेगा, ऐसे। क्यों, क्योंकि ओवरटेक करने के लिए इसका जो पीछे का सिरा है इसके अगले सिरे तक पहुंच जाना चाहिए, तभी तो इसको ओवरटेक करेगा। कैच नहीं करना है, ओवरटेक करना है। पूछ रहा है इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस या एक्स कितना रहा। अगर इसको ए एक्सेलरेशन देने पर, इसको एक्सेलरेशन दिया गया ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यह टी इक्वल टू 50 सेकेंड में इसको ओवरटेक कर लिया। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ए और बी 2 ट्रेन्स हैं, इनकी लेंथ 400 मीटर है, दोनों सेम डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। ए के ड्राइवर ने सोचा कि बी को ओवरटेक किया जाए, तो इसने एक्सेलरेट होना शुरू हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और 50 सेकेंड में इसको ओवरटेक कर दिया। कह रहा था इन दोनों ट्रेनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस क्या होगी। तो इसको हम लोग सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन से भी। यहाँ पे हम लोग इसको रिलेटिव मोशन से करते हैं। क्या लिखते थे, इनिशियल स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की इनिशियल वेलोसिटी, या ऐसे लिख सकते हैं बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, इनिशियल स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। यू बी भी कितने से चल रही थी 20 से, यू ए भी कितने से चल रहा है 20 से, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब कर एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए बी माइनस ए इक्वल टू, इसका एक्सेलरेशन तो 0 है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों 1 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या बता रहा है, बी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट, तो ए को रेस्ट पर एज्यूम कर लिया जाएगा। क्या बच्चों, ए को रेस्ट पर एज्यूम कर लिया जाएगा और यह एक्सेलरेशन निगेटिव है। ये किसका एक्सेलरेशन है, बी का, तो बी किधर जा रहा है, क्या राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आ गया। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव है। क्या है, एक्सेलरेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या है बच्चों, तो ये कैसे पार्ट के चलेगा, आगे जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। क्यों, अभी तो स्पीड आगे की ओर है लेकिन एक्सेलरेशन इसका पीछे की ओर लग रहा है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होते 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 यहाँ तक आ जाएगा।
क्या होगा बच्चों, यहाँ तक। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका यही होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे लिखा जाए तो निगेटिव लिया जाएगा, लेकिन अननोन है तो हम लोग वैसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन लगा दें x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी ए एंड बी ए, क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे x हमको फाइंड करना है। ये बताइए डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा पार्टिकल को, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा इसको। अरे भाई अगर ये ओवरटेक करेगा तो यह x तो चलेगा ही चलेगा, x तो चलेगा ही चलेगा। इसका a वाला इंड यहाँ पे चला गया, इसका मतलब 400 a भी चलेगा और 400 a भी चलेगा। जैसे यह वाला इंड यहाँ तक पहुँचाना है तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, x और 400 यह और 400 यह, 400 a भी चलेगा और 400 a भी चलेगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव लेंगे। क्यों निगेटिव लेंगे, क्योंकि किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -800 प्लस x निगेटिव के लिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो यह मूव करेगा, यह इसको इधर आना पड़ेगा, तभी तो यह इसको क्रॉस करेगा। रिलेटिवली यह इधर आएगा। जैसे अगर हम लोग ट्रेन में बैठकर यात्रा करें और लखनऊ स्टेशन पर पहुंचे तो कहते हैं लखनऊ स्टेशन आ गया। क्या लखनऊ स्टेशन हम लोग पास आता है? नहीं, हम लोग खुद स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन कहते क्या है, स्टेशन आ गया। बोलते हैं कि स्टेशन आ गया, वैसे ही जाएगा तो ए ही बी से, बी के पास, लेकिन बोलेंगे कि बी आ गया। क्या हो गया, जब यह क्रॉस करेगा तो बोलेंगे बी को क्रॉस कर ली, बी आ गया। जब ये ड्राइवर जाएगा तो कहेंगे, यहाँ पर जाएगा तो बोलेगा बी आ गया। बी आएगा नहीं, एक खुद जाएगा लेकिन फिर भी बोलेगा बी आ गया। सिमिलरली तो इसका मतलब ये इधर चलेगा, रिलेटिवली इसके रिस्पेक्ट में इधर, इसीलिए निगेटिव डिस्प्लेसमेंट लिया गया है। और यू बी की वैल्यू कितना है बच्चों, यू बी ए 0 प्लस हाफ, इसकी वैल्यू -1 इंटू टी, 50 का होल स्क्वायर है। कितना है बच्चों, 50 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे टोटल तो ये हो जाएगा -800 माइनस x इक्वल टू -1/2 इंटू 2500 2500। जब इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा -800 माइनस x इक्वल्स टू -12500। इसको इधर कर लेते हैं, -800 प्लस 12500 इक्वल्स टू x। ये कितना 405 इक्वल्स टू x। तो यह इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह 450 के इक्वल होगा। और कह दिया जाए कि इन दोनों ड्राइवर के बीच का डिस्टेंस कितना था, तो इसके बीच का 850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 850, क्योंकि 400 और ऐड करना पड़ेगा x में। इस ड्राइवर और इस ड्राइवर के बीच का डिस्टेंस कितना रहा होगा, 850, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहा होगा, 450। कितना बच्चों, 450। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसी पर बेस्ड। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है 2 लेन वाली किसी सड़क पर यहां पे 2 लेन वाली कोई सड़क है। क्या है बच्चों, 2 लेन वाली कोई सड़क है। यहां पर बी और सी, बी एंड सी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और दोनों की जो स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड है। कितना है बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड। ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तीनों को क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल था, 1 किलोमीटर ये भी था, 1000 मीटर, और इसका भी डिस्टेंस कितना था बच्चों, 1000 मीटर। 1000 मीटर ए भी था, 1000 मीटर ए भी था। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, क्या बच्चों, इक्वल है, तो अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी तो ये आसानी से यहां तक जल्दी इसके पास पहुंच जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसके निकट जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, तो यह वाला इसको ओवरटेक करना चाह रहा है। अगर ऐसे सिंपल मोशन होता रहे तो ये आराम से जाएगा, इधर इधर चला जाएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन बी वाला चाह रहा है कि सी से पहले इसको ओवरटेक कर ले। बी वाला ड्राइवर चाहता है कि सी से पहले ए को ओवरटेक कर ले, तो यह एक्सेलरेट होना शुरू हुआ। क्या बच्चों? एक्सेलरेट। तो कह रहे यह कितने से मिनिमम एक्सेलरेट हो कि कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। मतलब अगर यह इसको ओवरटेक करना चाहता है ए को सी के पहले, तो इससे एक्सेलरेट होना पड़ेगा। तो इसका मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो देखते हैं जरा, मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम तो इतना ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाए कि इसके यहीं पर रह जाए तब तक ये इसको क्रॉस कर दे। तो हमें मिनिमम फाइंड करना है, मतलब जस्ट इसको क्रॉस किया तब तक ये आ गया। बी वाला जैसे ही ये को क्रॉस किया वैसे सी वाला क्या हो गया? पहुंच गया। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके रिस्पेक्ट में यहीं तक तो पहुंचना है। जब तक ए सी तक पहुंचे उतने ही समय बी भी कहाँ तक पहुंच जाए? सी तक पहुंच जाए, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यह इसको क्रॉस कर लेगा। तो इन दोनों का मोशन सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। किसके बच्चों? सी के रिस्पेक्ट में। तो पहले सी के रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, रिलेटिव मोशन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इक्वल टू यू ए माइनस यू सी इक्वल टू यू ए 10 है माइनस 15 इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन क्या बता रहा है? निगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये ए वाली पार्टिकल इधर चल रही होगी। यहां पे क्या लिखे? ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी स्टेशनरी रहा होगा। क्या रहा होगा बच्चों? स्टेशनरी। तो ये कहेगा, यहां पे माइनस साइन, इधर वाला माइनस होगा, सॉरी, ये 10 माइनस -15 इक्वल टू 25, क्योंकि इधर वाला वेलोसिटी अगर पॉजिटिव लेंगे तो कितना होगा? निगेटिव होगा। ये 25 है, तो सी कहेगा ए हमारी तरफ आ रहा है 25 से। क्यों? क्योंकि राइटवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या लिए हैं? 25। क्या लिए बच्चों? 25। और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में क्या लिए हैं? निगेटिव। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब ये भी राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो सी वाला कहेगा कि ए हमारी तरफ 25 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है। कितने से बच्चों? 25 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है। और एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए माइनस ए सी, दोनों का एक्सेलरेशन 0 है। 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 1000 मीटर। और यहां पे जब यह रिफरेंस हो गया तो यह चल रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। क्या लिया जाएगा? क्योंकि इसको इधर जाना है और इधर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इधर वाला डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। तो अगर इसके लिए मोशन लिख दिया जाए, किसके लिए बच्चों? केवल एक्स ए सी के लिए, एक्स ए सी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सबके साथ क्या लगा देंगे? ए सी एंड ए सी। क्या लगे बच्चों? तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना वैल्यू ऑब्टेन होता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा 1000 इक्वल टू यू ए सी। कितना है बच्चों? 25 टाइम टी नहीं मालूम है, हाफ ए 0 है इंटू टी स्क्वायर, 1000 इक्वल टू 25 टी। टी की वैल्यू कितना ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों? 40 सेकेंड। कितना? इससे इसको डिवाइड कर दें, 40 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब यह इसके पास 40 सेकेंड में अप्रोच कर जाएगा। उतने ही टाइम में इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन इसको अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं मोशन इसका। क्या लिखेंगे बच्चों? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या लिखेंगे? यू बी माइनस यू सी। ए कितने से चल रहा था? बी कितने जा रहे हैं? 15 से। ए कितने से आ रहा है? -15 से, क्योंकि ये इधर है पॉजिटिव, इधर है निगेटिव, इक्वल्स टू 30। ये कहेगा कि ये बी वाला हमारी तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी इक्वल टू, इसका एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है और सी का एक्सेलरेशन तो 0 है, ए हो जाएगा। और बी वाला इधर चल कर जाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, और राइटवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1000 प्लस 1000 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000। तो अब लिखेंगे एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या लिखेंगे? बी सी, ए भी बी सी एंड बी सी।
अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टी तो हमें मालूम चल चुका है कि 40 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचना है। तो एक्स बी सी कितना है बच्चों 2000, कितना है 2000 इक्वल टू यू बी सी कितना है, यू बी सी है 30 इंटू टी की वैल्यू कितना है 40 और प्लस हाफ ए की वैल्यू फाइंड करना है 40 स्क्वायर। ये हो जाएगा 2000 इक्वल्स टू 12 प्लस 1/2 ए इंटू 18 1600। सॉल्व करेंगे कितना ऑप्टेंड हो जाएगा बच्चों टोटल है 2000 माइनस 1200 इक्वल्स टू 800 इंटू ए भी 800 बचेगा 800 ए इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितने से एक्सेलरेट होना पड़ेगा मिनिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक से ज़्यादा से एक्सेलरेट होगा तो वैसे ही क्रॉस कर जाएगा, लेकिन मिनिमम कितने से एक्सेलरेट होना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इस तरह हम लोग रिलेटिव मोशन में एक्सेलरेशन, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट तीनों का यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं ग्रेविटी में भी, ग्रेविटेशनल मोशन में इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। एज्यूम कर लिया जाए ये बिल्डिंग है 200 मीटर हाइट की, कितने की बच्चों 200 मीटर हाइट की, और यहाँ से एक पार्टिकल को ड्रॉप इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, और यहाँ से कितने से फेंका गया v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड से, कितने से बच्चों 100। तो कहेगा ये दोनों कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे। तो अगर देखा जाए इसका एक्सेलरेशन ये भी किधर, इस पर भी एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा बच्चों नीचे की ओर जी, इस पर भी एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा नीचे जी, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो दोनों पर जो एक्सेलरेशन होगा वो तो सेम हो जाएगा, या ए पार्टिकल है और ये क्या है बी पार्टिकल है। तो ग्रेविटी के क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से बहुत इजीली सॉल्व होंगे, क्योंकि दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम हो जाता है। एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों जीरो। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इसको इवेल्युएट करते हैं, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं बच्चों नेगेटिव ले लेते हैं। बी के रिस्पेक्ट में या ए के रिस्पेक्ट में बी को फाइंड करते हैं, स्पीड ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या लिखेंगे यू बी माइनस यू ए, यू बी बी डाउनवर्ड है निगेटिव -10 और ए अपवर्ड है, ये पॉजिटिव लिया है तो यहाँ माइनस है तो माइनस 110। कितना हो बच्चों -110। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपवर्ड वेलोसिटी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट दोनों को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड वेलोसिटी को निगेटिव लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को यहाँ पे रेस्ट पे एज्यूम कर लिया जाएगा। तो ए क्या बोलेगा, ए कहेगा बी हमारी तरफ आ रहा है 110 मीटर पर सेकेंड से, कितने से बच्चों, इसीलिए निगेटिव आया। निगेटिव का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी इसके रिस्पेक्ट में। अब एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू ए बी माइनस ए बी कितना है बच्चों ए बी जी है, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए माइनस जी और ए बी माइनस जी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होगी उसको निगेटिव ले लिए तो ये जीरो हो जाएगा। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इसकी ए तो रेस्ट पर तो ये आएगा नीचे की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा एक्स बी ए इक्वल्स टू -200। तो क्या लिखेंगे यहाँ से बच्चों एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी ए बी ए और ए बी क्या होगा बच्चों बी ए। ये एक्स बी ए कितना है -200 इक्वल टू ए कितना है बच्चों -220 ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 220 ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 200 क्या हो जाएगा 20। यू बी बी ए की वैल्यू कितना है -110
इंटू क्या लिखेंगे t, और ये तो 0 हो जाएगा, तो कितने सेकंड में कैच कर लेगा बच्चों, ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, t इक्वल टू 2 सेकंड में कैच कर लेगा। दोनों एक दूसरे को t इक्वल टू 2 सेकंड पे मीट करेंगे। तो जब हम लोग ग्रेविटेशनल में रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेटिव मोशन में ग्राफ कैसे आएंगे। क्या बच्चों, ग्राफ कैसे आएंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर गिवन हो x और t, और एज्यूम कर लिया जाए a और b, a एंड b सेम डायरेक्शन में u और u से चलना है। कितने से बच्चों, u और u से, तो दोनों का जो ग्राफ मिलेगा पैरेलल मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच क्या डिस्टेंस कभी नहीं घटेगा। अगर ये भी u से चल रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब पैरेलल लाइन मिलेगा। a और b दोनों का जो ग्राफ मिलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, वो पैरेलल लाइन मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों, पैरेलल लाइन। नेक्स्ट अगर कह दिया जाए यहाँ पे क्या है, a वाला जो पार्टिकल है इसको a एज्यूम कर लिया जाए, इसको b, ये ओरिजिन है, या ओरिजिन से या इनिशियली कितने डिस्टेंस पे था, x1 पे था, तो ओरिजिन से जो b है x1 डिस्टेंस पर है, और a कितने डिस्टेंस पे बच्चों, x2 डिस्टेंस पे। कितने पर है, x2 डिस्टेंस पे। तो यह कितने डिस्प्लेसमेंट से चलना शुरू किया, इनिशियली x1 डिस्प्लेसमेंट से, और इनिशियली कितने डिस्प्लेसमेंट से चलना शुरू किया, x2 डिस्टेंस से। नेक्स्ट अगर कह दिया जाए इनका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए, तो जो यह b वाला ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन a वाला किधर चलेगा बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये दोनों किसी न किसी टाइम पे मीट करेंगे, वही ये टाइम होगा जहां पे मीट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मीट करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, b राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, a लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो दोनों कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे। यह वह टाइम होगा जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। नेक्स्ट अगर कह दिया जाए कि ये ज्यादा स्पीड से चलने लगे, u प्लस v कर दिया जाए, थोड़ा सा अधिक स्पीड हो गया, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, सेम, लेकिन इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट b वाले का x1 है और a वाले का कितना है, x2 है, तो ये x2 डिस्प्लेसमेंट से चलना पड़ेगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा, या a होगा या b होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इसकी स्पीड इससे क्या है बच्चों, ज्यादा है, तो डिस्टेंस, इसका मतलब b का जो स्लोप होगा ये यहाँ पर, वह a के स्लोप से क्या होगा, अधिक होगा। b तेजी से ऊपर की ओर जाएगा, b में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा एज कंपेयर टू a के, या बच्चों a के। अगर एज्यूम कर लिया जाए कि इसकी स्पीड कम हो गई u, और इसकी u प्लस b ज्यादा हो गई, तो कैसा ग्राफ मिलेगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट b का जो है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट b का क्या है बच्चों, कम है, a का क्या है, ज्यादा है, लेकिन a क्या करेगा, इसकी स्पीड कम है थोड़ी सी, किससे कम है, b से, क्योंकि b ज्यादा तेजी जा रहा है u प्लस b से, तो इसका स्लोप कम होगा, और यह वह टाइम होगा t1 जब b a को क्रॉस कर देगा। क्या करोगे बच्चों, क्रॉस कर देगा। तो रिलेटिव मोशन के ग्राफ ऐसे होंगे।